फिल्म की शुरुआत में हम डेविड को देखते हैं, जो अपनी पत्नी माया और बेटी लियोनी के साथ रहता है। एक दिन माया को कुछ देर के लिए बाहर जाना पड़ता है और डेविड को लियोनी की देखभाल करनी होती है। वह उसे अंदर खेलने को कहता है और खुद थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन वह किसी सामान्य काम से नहीं बल्कि छुपकर जिया नाम की एक महिला से मिलने जाता है, जिसके साथ उसका प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों साथ में अच्छा समय बिताते हैं और डेविड समय का ध्यान नहीं रखता। आखिरकार वह वहां से निकलता है और अपने घर की तरफ भागता है, ये जाने बिना कि उसका जीवन अब हमेशा के लिए बदलने वाला है। लियोनी खेलते समय पानी में गिर गई थी और वह डूब गई थी, वह सांस भी नहीं ले रही थी। डेविड के पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। वह पल डेविड को तोड़ देता है क्योंकि उसकी खुद की लापरवाही से यह हादसा हुआ था। अगर वह जिया से मिलने नहीं गया होता तो ये कभी नहीं होता। इस घटना को 5 साल बीत जाते हैं, लेकिन लियोनी की मौत का दर्द अभी भी बना रहता है। माया डेविड को माफ नहीं करती और उसे तलाक दे देती है, क्योंकि वह उस इंसान के साथ नहीं रह सकती थी जिसकी वजह से उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं थी। अब डेविड उससे एक आखिरी बार मिलने की उम्मीद करता है, लेकिन माया उसे मना कर देती है और याद दिलाती है कि जब उनकी बेटी डूब रही थी तब वह बाहर किसी और के साथ मस्ती कर रहा था। उसकी बातों से डेविड को गहरा झटका लगता है और इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, माया का नया पति उसे वहां से जाने को कह देता है। डेविड को लगता है उसका जीवन बेकार है और वह 5 साल से अपराधबोध में जी रहा था। वह उस जगह पर लौटता है जहां उसकी बेटी डूबी थी, ताकि उसकी याद को सम्मान दे सके। वही मैक्स नाम का आदमी डेविड को अपने परिवार के साथ कुछ दिन रहने की जगह देता है, लेकिन डेविड अभी भी बहुत दुखी था। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुका था और नशे में धुत होकर ठंडी रात में बाहर चला जाता है। बर्फीली सड़क पर वह ठीक से चल नहीं पाता और अचानक फिसलकर गिर जाता है। जैसे ही वह उठने की कोशिश करता है, वह सड़क के किनारे कुछ अजीब चमकता हुआ देखता है। ध्यान से देखने पर उसे लगता है जैसे कोई रोशनी वाला द्वार हो। वह हैरान होकर उसके पास जाता है और तुरंत उसमें कदम रख देता है। अचानक सब कुछ बदल जाता है। ठंडी अंधेरी रात गायब हो जाती है और वह खुद को दिन के उजाले में पाता है। वह चारों ओर देखता है और उसे सब कुछ जाना पहचाना लगता है। फिर उसे समझ आता है कि वह समय में पीछे चला गया है। वह दरवाजा उसे 5 साल पहले उसी घटना वाले दिन ले आया था। वह रुकता नहीं और पूल की ओर दौड़ता है और पानी में कूद जाता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है क्योंकि वह पानी में लियोनी को ढूंढता है और राहत महसूस करता है जब देखता है कि वह अभी भी जिंदा है। वह उसे जल्दी से बाहर निकालता है और कसकर पकड़ता है क्योंकि वह सांस लेने के लिए हौंफ रही होती है। भावुक होकर वह उसे गले लगा लेता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि उसने उसे बचा लिया था। फिर वो लियोनी को बिस्तर पर सुला देता है। तभी दरवाजा खुलता है और उसका पुराना रूप अंदर आता है। वो देखता है घर में कोई है और सदमे में रुक जाता है। इससे पहले कि भविष्य का डेविड उसे कुछ समझा सके, पुराना डेविड घबरा जाता है और उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। भविष्य का डेविड एक पेंसिल उठाकर उसके गले में घुसा देता है और वो मर जाता है। डेविड उसे बगीचे में गाड़ देता है, लेकिन वह देखता है कि लियोनी उसे देख रही होती है। उसने सब कुछ देख लिया था। डेविड बाथरूम में जाता है और आईने में खुद को देखता है। 5 सालों ने उसे इतना बदल दिया था कि वह अब अपने पुराने रूप की जगह नहीं ले सकता था। उसे ठीक उसी की तरह दिखना होगा। वह नहाता है, अपने बाल काटता है, उन्हें रंगता है और फिर अपने पुराने कपड़े जला देता है ताकि उसका भविष्य वाला रूप पूरी तरह मिट जाए। शाम को माया घर लौटती है और उसे डेविड को देखकर कोई शक नहीं होता। वह उसे बताती है कि उनका दोस्त मैक्स रात के खाने पर आ रहा है। डेविड का दिल जोर से धड़कने लगता है क्योंकि कुछ घंटे पहले ही भविष्य में मैक्स ने उसे डूबने से बचाया था। अब उसे सामान्य व्यवहार करना होगा और किसी भी शक से बचना होगा। रात के खाने पर वह सावधानी से अपने रोल को निभाता है, लेकिन तभी लियोनी बोल पड़ती है, ये उसके पापा नहीं हैं। माया को डेविड पर शक हो गया था। अगर डेविड को इस जीवन को संभालना है तो उसे सब कुछ ठीक करना होगा। वह अपने पुराने सुराग छुपाने के लिए अपने फोन की तलाश करता है जो इस समय के डेविड का है, लेकिन पूरे घर में ढूंढने के बाद भी उसे वह नहीं मिलता। वह बगीचे में जाकर खुदाई करता है जहां उसने डेविड को दफनाया था, लेकिन फोन वहां भी नहीं होता। अगली सुबह माया डेविड के फोन पर कॉल करती है, पर फोन का जवाब किसी महिला ने दिया। वह तुरंत फोन ले लेता है और माया से झूठ बोलती है कि फोन उसे सड़क पर मिला था और वह फोन वापस लेने जा रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर डेविड जानता था कि फोन किसी और के पास है और इसका मतलब है कि उसका राज सुरक्षित नहीं है। उसे याद आता है कि वह फोन शायद जिया के घर ही भूल गया था जब वह उससे मिलने गया था। वह जिया के घर जाता है क्योंकि उसे पता है कि माया या किसी और को पता चलने से पहले फोन वापस लेना बहुत जरूरी है। जिया गुस्से में होती है लेकिन फिर भी उसे जाने देती है।
बाहर निकलते ही वह देखता है कि सड़क के उस पार मैक्स उसे घूर रहा है। बाद में मैक्स उसे एक बार में बुलाता है और कहता है कि डेविड को माया को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह एक अच्छे परिवार को बर्बाद कर रहा है। डेविड जानता है कि वह मैक्स से झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए वह धीरे से बताता है कि वह वही डेविड नहीं है जिसे मैक्स जानता है। वह बताता है कि वह एक टाइम पोर्टल से 5 साल पीछे आया है ताकि अपनी पुरानी गलतियां सुधार सके और लियोनी की जान बचा सके। मैक्स को उस पर विश्वास नहीं होता और वह पूछता है कि फिर इस समय के डेविड का क्या हुआ। डेविड पहले झिझकता है लेकिन फिर सच बता देता है कि उसने अपने पुराने रूप को मार दिया है और अब उसकी जगह खुद ले ली है। मैक्स हैरानी से उसे देखता है और सोचता है कि शायद डेविड किसी भ्रम में है। वह उसे आराम करने की सलाह देकर चला जाता है। अगले दिन डेविड माया के होने वाले पति से मिलने जाता है, जिसे माया तलाक के बाद शादी करने वाली थी, और उसे हैरानी होती है जब वह देखता है कि वह लियोनी का संगीत शिक्षक है। डेविड तय करता है कि वह माया को लियोनी के संगीत शिक्षक से मिलने से रोकेगा ताकि उसकी शादी बच सके। वह लियोनी को संगीत क्लास बंद करने के लिए मना लेता है ताकि माया उस शिक्षक से कभी न मिले। डेविड जानता था कि उसे लियोनी से रिश्ता सुधारना होगा, क्योंकि उसने जो देखा था उसके बाद वह उससे डरती थी। इसलिए वह अपना बर्ताव बदलता है और उसके साथ बड़े प्यार से पेश आता है। वह उसके साथ खेलता है, प्यार से बात करता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह भगवान द्वारा उसकी देखभाल के लिए भेजा गया एक फरिश्ता है। लियोनी उस पर यकीन करती है और आखिरकार उसे अपने पिता की तरह मान लेती है। वह माया के साथ भी समय बिताता है और अपना रिश्ता सुधार लेता है। अब उसे सब कुछ ठीक लगने लगता है। डेविड को लगता है कि उसने अपना भाग्य बदल दिया है। उसकी शादी पटरी पर है। लियोनी उस पर भरोसा करती है और उसकी पुरानी गलतियां सुधर चुकी हैं। कुछ दिनों बाद डेविड के जन्मदिन की पार्टी होती है, जहां सब बहुत खुश होते हैं। तभी वह देखता है कि मैक्स लियोनी की बनाई हुई एक पेंटिंग देखकर चौंक जाता है और बिना कुछ कहे पार्टी से चला जाता है। डेविड उत्सुकता से उस पेंटिंग को देखता है और उसका दिल दहल जाता है, क्योंकि वह उसी पल की तस्वीर थी जब उसने अपने पुराने रूप वाले डेविड को मारा था। उसे समझ आ जाता है कि अब मैक्स को सब कुछ पता चल गया है। वह घबराकर उसके पीछे दौड़ता है और तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे बगीचे की मिट्टी बहने लगती है और उसमें दबाया गया डेविड का शरीर बाहर दिखने लगता है। जैसे ही मैक्स डेविड को देखता है, वह चिल्लाकर सच्चाई जानने की मांग करता है कि वह कौन है और उसने अपने दोस्त को क्यों मारा। डेविड उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त उसका पड़ोसी सिग्गी पीछे से आता है और मैक्स को मार देता है। डेविड स्तब्ध रह जाता है, जबकि सिग्गी खून पोंछते हुए मुस्कुराकर कहता है कि यह उनका काम है। जो कोई भी जान जाए कि वे भविष्य से हैं, उसे मरना होगा। डेविड चौंक जाता है कि सिग्गी को सब कुछ कैसे पता चला, लेकिन सिग्गी इस वक्त कोई जवाब नहीं देता और डेविड से कहता है कि वह मैक्स की लाश को छिपाने में मदद करे। वे दोनों लाश को कार में डालकर जंगल ले जाते हैं और उसे दफनाकर सबूत मिटा देते हैं। लौटने के बाद डेविड जल्दी से कपड़े बदलता है और पार्टी को खत्म कर देता है। वो बहुत दुखी है क्योंकि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को मरते देखा था। माया उसकी अजीब हरकतों से परेशान होकर सवाल करती है और जानना चाहती है कि मैक्स कहाँ है। तभी सिग्गी वहां आ जाता है, जिससे माया लियोनी को लेकर बाहर चली जाती है। तब सिग्गी डेविड को बताता है कि उसने कई साल पहले टाइम पोर्टल की खोज की थी और 8 साल पहले जाकर अपने पुराने रूप को मारकर उसकी जगह ले ली ताकि जीवन की गलतियों को सुधार सके। उसने डेविड को पहचान लिया था जब उसे उस दिन दौड़ते हुए घर में जाते देखा था। सिग्गी कहता है कि सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वे अकेले नहीं थे। कई लोग अपने अतीत को बदलने के लिए ऐसा कर चुके थे और सिग्गी अब उन सभी को खत्म कर रहा है जो इस रहस्य को जान गए थे। डेविड को अब समझ आता है कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो इस समय रेखा के नहीं हैं और ये सभी समय यात्री एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के पुराने रूप को खत्म करते हैं। उधर माया जब लियोनी के साथ खेल रही होती है, तब वह अपने पड़ोसी पॉल और उसकी पत्नी को झगड़ते हुए देखती है और चुपके से उनका पीछा करती है। वह देखती है कि पॉल और उसकी पत्नी अपने ही जैसे दिखने वाले पहले से मौजूद पॉल और उसकी पत्नी का कत्ल कर देते हैं। ये देखकर माया डर जाती है। जैसे ही वे देखते हैं कि माया ने सब कुछ देख लिया है, माया डर से कांपने लगती है क्योंकि उसे अब अपने खतरे का एहसास हो गया है। वह जानती है कि अगर पकड़ी गई तो नहीं बच पाएगी। वह भागने लगती है और डेविड उसे पकड़ता है और शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन माया पहले ही बहुत डर चुकी होती है और वह तुरंत पुलिस को फोन कर देती है। अधिकारी पहुंचते हैं और माया उन्हें बताती है कि उसने अपने पड़ोसी को किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या करते देखा है जो हूबहू उसी जैसा दिखता था, लेकिन पुलिस उसकी बातों को असंभव और भ्रमित करने वाली मानती है। वे सोचते हैं कि वह तनाव या मतिभ्रम का शिकार है और उसके विरोध के बावजूद उसे चिकित्सा सहायता लेने की सलाह देते हैं और बिना किसी जांच के वहां से चले जाते हैं। तभी भविष्य की माया वहां पहुंचती है। डेविड उससे मिलता है और वह कहती है,
वह यहाँ लियोनी को बचाने आए हैं, लेकिन असल में वह कुछ और सोच रही होती है। जैसे ही डेविड घर लौटता है, वर्तमान माया उस पर हमला कर देती है क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि डेविड किसी खतरनाक साजिश में शामिल है। डेविड उसे रोकता है और बताता है कि वह 5 साल के भविष्य से आया है और लियोनी को बचाने के लिए टाइम पोर्टल से लौटा है। वह ये भी बताता है कि भविष्य की माया भी उसी कारण से आई है, लेकिन अब सिग्गी और उसका समूह उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वह उसे और लियोनी को भागने को कहता है। तभी सिग्गी और बाकी समय यात्री वहां आ जाते हैं जिन्होंने अपने पुराने रूप को खत्म कर दिया था, और अब वे सब उसके घर को घेर लेते हैं। वर्तमान माया और लियोनी छिपकर घर से भागती हैं। तभी उनका सामना भविष्य की माया से हो जाता है। वो लियोनी को देखकर भावुक हो जाती है और उसे गले लगाती है, क्योंकि उसे लगता है कि यह आखिरी बार है जब वह अपनी बेटी को छू रही है। फिर वह लियोनी को वर्तमान माया के साथ भागने देती है। उधर डेविड पूरे समूह का ध्यान भटकाता है। वो कार से भागता है, लेकिन भागते समय उसकी कार पलट जाती है। जब सिग्गी और बाकी लोग उसकी कार की जांच करने पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि डेविड अकेला है और उसने उन्हें चकमा दे दिया। उसी समय वर्तमान माया लियोनी को लेकर पोर्टल की ओर भागती है, लेकिन सिग्गी उन्हें देख लेता है और पीछा करता है। जैसे ही वह बहुत करीब पहुंचता है, भविष्य की माया उसे रोकने की कोशिश करती है। वहीं घायल लेकिन हिम्मत नहीं हारने वाला डेविड पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए आता है और सिग्गी को टक्कर मारता है, जिससे वह सीधे पोर्टल में गिरता है और उसी समय पोर्टल ढह जाता है और हमेशा के लिए बंद हो जाता है। लियोनी और माया वहां से भागने में सफल हो जाते हैं। पोर्टल के टूटने से समय यात्रा अब असंभव हो जाता है। फिर भविष्य की माया और डेविड उसी घटना वाली स्विमिंग पूल के पास जाकर बैठ जाते हैं। वो दोनों काफी दुखी दिखाए जाते हैं। शायद वो अपनी बेटी लियोनी को याद कर रहे थे। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, कमेंट करके बताएं क्या आप इस फिल्म का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।